जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूपीएससी ने सीएपीएफ 2024 की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि इसकी एज लिमिट, कट ऑफ, लास्ट डेट और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या रहने वाली है। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा साल में एक बार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाता है, जहां पर आप सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन को फिलअप करके अपने आर्म फोर्सेस के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस बार यूपीएससी के द्वारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी रिलीज की गई है। इस नोटिफिकेशन के जरिए आप सभी हमारी पैरामिलिट्री सर्विसेज में असिस्टेंट कमांडेंट बन पाते हैं। इसमें आप सीएपीएफ के थ्रू जो है सीआरपीएफ, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल में जाते हैं। यानी कि एक ही वैकेंसी नोटिफिकेशन के जरिए जो है आपको अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेजा जाता है। जो भी आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रेजिमेंट, वो फोर्स दे दी जाती है। यहाँ पर अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें और कुछ क्राइटेरियाज की, तो यहाँ पर देखिए इसकी कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी है, यानी कि जो पेपर आपका बनाया जाएगा वो यूपीएससी बनाएगी। वैकेंसी इस बार 506 की रखी गई है। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 24 अप्रैल 24 से हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 14 मई 2024 रहेगी। आपको अप्लाई करने के लिए upsc.gov.in उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकेंगे। हमने इसकी पूरी पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ और ब्लॉग अपने ब्लॉग चैनल पर दिया हुआ है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। बीएसएफ के लिए इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 186 वैकेंसी, सीआरपीएफ 120, सीआईएसएफ 100, आईटीबीपी 58 और एसएसबी के लिए 42 वैकेंसी रखी गई है। तो इस प्रकार से कुल वैकेंसी 506 हो जाती है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन टोटल 47 दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका शहर या फिर नजदीकी शहर उस एग्जामिनेशन सेंटर पे है या फिर नहीं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी चुनने की। बात करते हैं हम सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो यहाँ पर कहा गया है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड इन राइटिंग बी अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड अंडर दीज रूल्स। मेनली नेपाल, भूटान का आपका हो, ओके, और भारतीय तो रहेंगे ही जो कि इसमें आपका अप्लाई कर सकेंगे। वहीं पर नेशनैलिटी के अलावा सेक्स की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही एलिजिबल रहा करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की इस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट इस बार आपकी दी गई है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स। 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 तक आपकी जो एज रहनी चाहिए वो आपकी 25 साल रहनी चाहिए, उसके बियॉन्ड ना हो। और डीओबी में कहा गया है कि 2 अगस्त 1919 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बाद का ना हो। तो इस डीओबी को आप जरूर ध्यान से याद रखिए। द अपर एज लिमिट prescribed above will be relaxable up to a minimum of 5 years if a candidate belongs to the SC or ST community, up to a maximum of 3 years in case of candidates belonging to the OBC who are eligible to avail reservation applicable to such candidate। तो रिजर्वेशन तो है ही है, रिजर्वेशन अब एज में भी देखा जा रहा है। इसी के साथ अगर हम मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और जो भी यूनिवर्सिटी हमारे यूजीसी 1956 अंडर सेक्शन 3 के द्वारा आपके रिकॉग्नाइज्ड है, वहां से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी ग्रेजुएशन हो, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ओके, और रिटन एग्जामिनेशन की डेट 4 अगस्त 2024 की है, 4 अगस्त 2024 की है, ठीक है। 2 पेपर्स आपके होंगे। जो फर्स्ट पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका टाइम है सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, और सेकंड पेपर आपका दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। ये आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसे वाला टेस्ट होता है, पेपर सेकंड इसको कहा करते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो पेपर फर्स्ट में पास होंगे उन्हीं की कॉपी पेपर सेकंड की आपकी जांच होगी, तो इसलिए दोनों एग्जाम में पास होना बिल्कुल जरूरी है।
जो अपना पहला राउंड क्लियर करेंगे रिटन एग्जामिनेशन का, फिर वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जाएंगे। वहां पर सभी चीजें होंगी, जैसे कि रेस होगा, लॉन्ग जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, उसमें आपको बेहतर करना रहेगा। सेकंड टेस्ट के बाद थर्ड टेस्ट आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट रहेगी 150 मार्क्स का। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट टेस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 4 चरणों का ये एग्जाम है। यहाँ पर आप किस प्रकार से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे? सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जो CAPF रिक्रूटमेंट टैब दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उनके द्वारा मांगी जा रही है उसको आपको देना है। एप्लीकेशन पेमेंट आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रिव्यू कर लीजिए अपने एप्लीकेशन को, सब सही चीज़ें सही तरीके से आपने भरा है या नहीं, और उसके बाद फाइनल सबमिट आप कर दें। तो 4 अगस्त को आप सभी का एग्जाम है, SSB क्रैक एग्जाम। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए रिटन कोर्सेस चलाता है, जहां पर आप सभी CAPF के हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हो। वो रिटर्न कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको हमारे कोर्सेस में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।